पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसके आगे यहीं से टेक्निक शुरू होती है जो मेन आपको ध्यान देना है। जब भी आपको होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो और आपको सॉल्व करना हो तो आपको मानना पड़ेगा कि लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, x वेरिएबल है और v भी यहां पर वेरिएबल है। x वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है और y की वैल्यू v और x दोनों पे डिपेंड कर रही है। Therefore y is equal to v into x। ध्यान से सुनिएगा, y की वैल्यू v और x दोनों पे डिपेंड कर रही है और v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। एक इक्वेशन में कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये बात मैं आपको यहां बताना मान रहा था। तो खैर y इज इक्वल टू वी एक्स आप ऐसा मान लोगे। अब इसके बाद डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया गया तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स। वी एक्स में इट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गए। फर्स्ट फंक्शन इज v एंड द सेकेंड फंक्शन इज x। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज v, डिफरेंशियल ऑफ x दैट इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज x, डिफरेंशियल ऑफ v। अब डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x करना है। जैसे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जब करना था तो उसको dy बाई डी एक्स लिखा गया था। ऐसे ही जब डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा तो dv अपॉन dx लिखा जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में अपने सेट करना है, क्योंकि ये चीज आपने अभी तक कहीं की नहीं है, पहली बार आपको ये चीज करनी यहाँ पड़ रही है, इसलिए ये बात आपको दिमाग में अपने सेट करना है। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपने निकाली थी, इसमें y की जगह vx लिखेंगे जो आपने डेट किया है और dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे जो आपने अभी अभी डिफरेंशियल करके निकाला है। तो चलिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी गई और राइट हैंड साइड में जहां जहां y मिलता गया वहां वहां आप vx लिखते गए। तो vx प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह vx होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें v का भी स्क्वायर होगा और x का भी, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अब ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स में से v को पहले राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो जब ये v राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस v हो जाएगा। उधर क्या हुआ कि इस स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया। जब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो एक्स रह गया। अब यहाँ x है, यहाँ वी एक्स है, माने इसके पास भी x है और यहाँ तो x ही है, तो पूरे में से x कॉमन ले लिया गया और पूरे में से x कॉमन लिया तो वो डिनोमिनेटर में बैठे हुए x से कैंसिल हो गया। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। इसके बाद ये v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है, और ये जो वाला v था इधर ट्रांसफर हुआ इसलिए माइनस v हो गया, तो प्लस v और माइनस v कैंसिल हो गया। अब आपको मिलेगा क्या, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पुराने जो मैंने वेरिएबल सेपरेबल टाइप का बताया था, अब आप उस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ तक करने के बाद आपका क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस में करीब लगभग 70-80% क्वेश्चंस में तो ये कहीं आखिरी में जाके लगाना ही पड़ता है। एनीवे, अब इसमें क्या है, यहाँ दो वेरिएबल्स फिलहाल दिख रहे हैं, एक है v और एक है x। तो v यानी dv की तरफ v वाली चीजें आ जाएंगी और x और dx एक तरफ चला जाएगा। तो रूट 1 प्लस वी स्क्वायर को dv के नीचे ले आए, तो dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में ले आए, तो dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया और ये जो dx है जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो राइट हैंड साइड में गया और अपने साथ x को भी ले गया, पर x तो यहाँ न्यूमरेटर में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा,
then you will have dv upon root 1 plus v square is equal to 1 upon x into dx. अब आप दोनों तरफ ऑन अप्लाइंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब जब दोनों साइड में आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इस इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला, इंटीग्रल के फार्मूले अब आपने याद कर रखे हैं पहले से ही। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, नहीं याद है तो याद करिए। वही फार्मूला यहाँ लगेगा, बस फर्क है कि ए स्क्वायर की जगह यहाँ 1 है, यानी ए की जगह यहाँ 1 लिया जाएगा। तो चलिए लॉग वहाँ था x, क्योंकि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ है v, तो इसलिए लिखा जाएगा लॉग v रूट वहाँ का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर की जगह 1, तो रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और बाहर a होता था तो वो a इज इक्वल टू 1 है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल तो लॉग एक्स होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं, पुराना फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स। अब देखिए प्लस कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट तो आमतौर पर c ऐड किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर सारे टर्म लॉग के टर्म में हो तो अच्छा ये रहता है कि आप कांस्टेंट भी लॉग के टर्म में ले लो। नहीं लोगे तो कोई क्वेश्चन काटेगा नहीं आपका, लेकिन अच्छा ये होगा कि लॉग के टर्म में ले लो, क्योंकि आगे फिर उसको सॉल्व करने में आसानी रहती है और जो आंसर आता है वो देखने में थोड़ा सही लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ कांस्टेंट लॉग सी लिया, और कोई खास बात नहीं है कि आप परेशान हो कि वैसे तो कांस्टेंट सी लिया जाता था, यहाँ पर लॉग सी ही क्यों लिया गया। लॉग सी इसलिए लिया गया कि बाकी जगहों पे लॉग है तो यहाँ भी लॉग ले लिया गया, कांस्टेंट लिखना ही था तो लॉग सी लिख दिया गया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर देखिए ये चीज यहाँ पे उतारी जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ v मिलेगा उसकी जगह y अपॉन एक्स लिखेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स था तो v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो लॉग y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस और v स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे फायदा क्या रहा, इसीलिए लिया गया था, ये log a प्लस log b टाइप का हो गया, और log a प्लस log b इज log ab, therefore log x प्लस log c इज log cx। अब जब इधर भी log है और इधर भी log है तो log को हम लोग हटा सकते हैं, केवल log के साथ की वैल्यू ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पे छोड़ दो, पर अच्छा ये हो कि थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो। थोड़ा सॉल्व करने का मतलब इसका एलसीएम ले लो, तो डिनोमिनेटर में x आ जाएगा और न्यूमरेटर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x आएगा, x को राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सी एक्स था, एक x उधर गया तो ये सी एक्स स्क्वायर हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको करने की यही टेक्निक है। मेन की पॉइंट है कि y इज इक्वल टू वी एक्स मानना है। आप x इज इक्वल टू वी वाई भी मान सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, x इज इक्वल टू वी वाई भी मान सकते हो, और dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy भी निकाल सकते हो। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं जिनमें dy बाई dx लेकर चलने पर क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन अगर उसी को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, dx अपॉन dy करके किया जाए, तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। मान के चलो कि 95% केसेस में तो आपको ऐसे ही करना है। 5% के कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है कि dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy ज़्यादा
इजी पड़े तो वहां पर आप वो भी कर सकते हो। मेथड यही रहेगा, बस केवल y इज इक्वल टू बी एक्स की जगह आप x इज इक्वल टू बी वाई मान लोगे और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर दोगे तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बता रखा है कि मैं आपको जो भी रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको जो भी रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन के लिए आप मेरी वीडियो देखिए और सुनिए और पूरा टॉपिक समझिए। समझने के बाद ये जो मैं आपको हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल पूरा डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करूँगा, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। समझने के बाद आप अपने मॉडल पेपर में या बुक से उस टॉपिक या कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार मॉडल पेपर पे जोर क्यों दे रहा हूँ? मॉडल पेपर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मॉडल पेपर से आप क्वेश्चन देखिए, अपने आप लगाइए, उसका सोल्यूशन मत देखिए। अगर उसका सोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो तो मॉडल पेपर में देख लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में आपका समय बच जाएगा। और आज की डेट में अगर मैं आपको, जैसे मैं पहले जो पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी कि एक दिन में क्वेश्चन देता था, फिर अगले दिन का सॉल्यूशन बताता था, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और रिवीजन इतनी तेज़ी से नहीं, क्योंकि रिवीजन का काम तेज़ी से होता है। तो आपको मेन क्या है? मेन यह है कि टॉपिक यहाँ पे क्लियर करना है। प्रैक्टिस आपको अपने मॉडल पेपर में इस कैटेगरी के क्वेश्चन को लगाकर करना है, ठीक है? मैं आपको अब अलग से कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगा, बस केवल हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया। अब इसी कैटेगरी का मॉडल पेपर में आप या अपनी बुक से भी शॉर्ट एग्जाम्पल से देख के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बुक में आप शॉर्ट एग्जाम्पल पे पहुंच जाइए। ये टॉपिक आपको जैसे बुक खोलेंगे आपको ये टॉपिक मिलेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप उस टॉपिक में जाइए, टॉपिक में जाकर उसकी शॉर्ट एग्जाम्पल उठाइए और शॉर्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन केवल नोट करिए और अपने आप करिए, ना आए तो उसमें देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन में पूरी एक्सरसाइज नहीं लगाई जाती है। अगर पूरी एक्सरसाइज लगाओगे तो रिवीजन तो हो ही नहीं पाएगा, फिर तो 2-4 चैप्टर हो पाएंगे, बाकी पढ़ा रहेगा। रिवीजन में खास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। तो आज मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इस टाइप का बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग कैटेगरी का, नेक्स्ट कैटेगरी का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके बताऊंगा।